हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। तो देखिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी बेस्ड जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो देखिए यह मानव हृदय की संरचना एवं कार्य प्रणाली। ठीक है, तो देखिए हृदय का अध्ययन है जो कार्डियोलॉजी शाखा में किया जाता है। हृदय की स्थिति होती है जो हमारे जो स्टर्नम जो चेस्ट की हड्डी होती है उसके थोड़ी लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, दोनों फेफड़ों के मध्य स्टर्नम हड्डी के पीछे ठका पेरिकार्डियम गुहा या खांचे में। ठीक है, जिस जिस खांचे में वह हृदय होता है उसे पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं। ठीक है, इसकी आकृति होती है शंक्वाकार या मुट्ठी के समान, बंद मुट्ठी के समान। रंग होता है गुलाबी। ठीक है, और इसमें होता है पुरुषों में वजन लगभग 300 ग्राम के पास होता है, जबकि महिलाओं में 250 ग्राम। नवजात शिशु में 20 ग्राम होता है। सबसे बड़ा हृदय है जो व्हेल मछली का है। ठीक है, और सबसे छोटा हृदय छछूंदर होता है। ठीक है, उसका होता है। देखिए कोष्ठीय चैम्बरों की संख्या। ठीक है, 4 कोष्ठीय हृदय किस किस में होते हैं? तो ये स्तनधारियों में होते हैं, जिसमें मनुष्य, पशु, पक्षी, व्हेल मछली, डॉल्फिन आदि। ठीक है, पक्षी में भी एवरेज संघ में आते हैं। ठीक है, इसमें 2 अलिंद और 2 नीले होते हैं। ठीक है, देखिए 3 कोष्ठीय हृदय किस किस में होते हैं? उभयचरों में, जैसे मेंढक, रेप्टाइल, सरीसृप, सर्प, छिपकली या कछुआ, मगरमच्छ जो कि अपवाद है जिसमें 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। तो 3 कोष्ठीय में 2 अलिंद होते हैं और 1 नीले होता है। ठीक है, अब 2 कोष्ठीय हृदय वास्तविक मछली या फिशिस संघ। ठीक है, इसमें 1 अलिंद और 1 नीले होता है। ठीक है, सर्वाधिक कोष्ठीय हृदय किसमें होते हैं? कॉकरोच या तिलचट्टा जो कि ऑर्थोफोडा संघ का होता है। ब्लड का रंग इनका रंगीन या श्वेत होता है। इसमें 13 कोष्ठीय हृदय होता है। ठीक है, कॉकरोच में। देखिए कपाट या वाल्वों की संख्या। मनुष्य के हृदय की बात चल रही है। ठीक है, तो देखिए मनुष्य के हृदय में 4 एक दिशीय कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, ब्लड ट्राइक स्पीड्स वाल्व मतलब दायां आलिंद व दायां नीले के मध्य। ठीक है, वाइक स्पीड वाल्व मतलब बायां आलिंद व बायां नीले के मध्य। ठीक है, तीसरा है एरोटा वाल्व जो महाधमनी के मुख पर अर्धचंद्राकार फैले होता है। ठीक है, और चौथा है पल्मोनरी वाल्व जो पल्मोनरी धमनी के मुख पर पाया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए जो दायां आलिंद होता है और इधर बायां आलिंद होता है। ठीक है, इधर बायां नीले होता है और इधर दायां नीले होता है। ठीक है, जो यहाँ पे होता है जो पल्मोनरी वाल होता है। ठीक है, और ये पल्मोनरी धमनी में पल्मोनरी वाल होता है। ठीक है, जो कि फेफड़ों से आती है। ठीक है, और ये है जो महाधमनी है जिसे एरोटा कहते हैं। ठीक है, जो एरोटा में है जो एरोटा वाल्व है। ठीक है, और यहाँ पे पेस मेकर होता है जिसे हृदय का हृदय कहते हैं। ठीक है, अब है लबडब का संबंध। लबडब का संबंध हृदय में उत्पन्न होने वाली ध्वनि से है। वाल्वों के खुलने व बंद होने पर हृदय में लबडब की ध्वनि उत्पन्न होती है। वाल्वों के खराब होने पर लबडब के स्थान पर मरमर की ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, अब पेसमेकर का संबंध हृदय से है। यह हृदय के दाएं आलिंद में स्थित होता है। ठीक है, जो कि अभी मैंने चित्र में बताया। ठीक है, इसका मुख्य कार्य हृदय में कंपन उत्पन्न करना, हृदय गति या लय धड़कन को बनाए रखने का कार्य करता है। पेसमेकर को हृदय का हृदय कहा जाता है। ठीक है, पेसमेकर का दूसरा नाम ऐसे नोड मतलब साइनोएंट्रीडियल नोड है। मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। आलिंद आकार में छोटे होते हैं जबकि नीले आकार में बड़े होते हैं। ठीक है, बायां नीले सबसे बड़ा होता है, वह इसकी भित्ति परत भी सबसे मोटी होती है। इसमें पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई होती है। ठीक है, देखिए हृदय का चित्र देखिए एक बार। ठीक है, तो देखिए यह फेफड़ों में ऑक्सीजन, ये फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
यहाँ ये है पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुसीय धमनी, जिसमें अशुद्ध रक्त या नीला रक्त बहता है, ठीक है। और ये है पल्मोनरी शिरा, ठीक है, जिसमें शुद्ध ऑक्सीजनेट लाल रक्त बहता है, ठीक है, जो दाएं नीले बाएं आलिंद में खुलता है, फिर बाएं आलिंद में से बाएं नीले में जाता है, फिर यहाँ से जाता है यहाँ पे शरीर में अंगों में, ठीक है, महाधमनी से मिलकर एरोटा, महाधमनी को एरोटा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे जाता है अंगों में, ठीक है, फिर अंगों से फिर ये वापस दाएं आलिंद में आ जाता है, ठीक है, फिर दाएं आलिंद से दाएं नीले में आता है, फिर दाएं नीले से है जो वापस फेफड़ों में, फेफड़ों से फिर शरीर से बाहर, ऐसे ऐसे जो ऑक्सीजन वाला रक्त है जो यहाँ से कार्बन डाई वाला रक्त के में चला जाता है, ठीक है। महाधमनी मानव शरीर के सबसे बड़ी वेना कावा, मतलब अशुद्ध डीऑक्सीजनेट नीला रक्त बहता है इसमें, ठीक है। इसमें देखिए ब्लड से आरबीसी में हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन प्लस 4 ऑक्सीजन के अणु हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो शिराएँ हैं, ठीक है, जो ये शिराएँ हैं जिसमें शिराओं का जाल पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो केशिकाओं में उत्तक और उत्तक से सेल का निर्माण होता है, ठीक है। अब है फेफड़ों में ब्लड को हृदय तक ले जाने का कार्य पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुसीय शिरा का करती है, ठीक है। पल्मोनरी शिरा में शुद्ध ऑक्सीजनेट लाल रक्त बहता है। फेफड़ों से रक्त सर्वप्रथम हृदय के बाएं आलिंद वाले भाग में आते हैं। बाएं आलिंद से ब्लड बाइकास्पिड वाल्व, मतलब मिट्रिल वाल्व के द्वारा बाएं नीले में पहुंचता है। मनुष्य में वाल्व एक दिशीय होता है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी या एरोटा होती है, ठीक है। ध्वनि में शुद्ध ऑक्सीजनेट व लाल रुधिर बहता है, ठीक है, धमनी में। देखिए मानव शरीर की एकमात्र धमनी पल्मोनरी धमनी, जिसे अशुद्ध डीऑक्सीजनेट व नीला रुधिर बहता है, ठीक है। अब देखिए धमनी के कार्य, हृदय से रक्त को अंगों तक पहुंचाने का कार्य धमनी का होता है, जबकि शिराओं का कार्य अंगों से रुधिर को हृदय तक पहुंचाने और अंगों से रुधिर हृदय के दाएं आलिंद वाले भाग में आता है। हृदय से रुधिर को फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। अब धमनी या एरोटा या शिरा, तो देखिए धमनी या आर्टरी में, देखिए धमनी या आर्टरी में देखिए हृदय से रुधिर को अंगों तक पहुंचाने का काम धमनी का है। धमनियों में शुद्ध ऑक्सीजनेट व लाल रक्त बहता है। अपवाद पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रुधिर बहता है, ठीक है। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी, जिसे एरोटा कहते हैं, ठीक है। धमनियों की भित्ति परत मोटी होती है, जबकि गुहा मध्य भित्ति जगह सक्रिय होती है। इसमें रक्त उच्च दाब के साथ बहता है, जो कि 120/80 होता है, ठीक है। धमनियाँ त्वचा में धसी होती है, ठीक है। जबकि शिराओं में देखिए अंगों से रुधिर को हृदय तक पहुंचाने का काम शिराओं का है। शिराओं में अशुद्ध भी ऑक्सीजनेट व नीला रक्त बहता है। अपवाद में पल्मोनरी शिरा शुद्ध रुधिर बहता है। सबसे बड़ी शिरा वेना कावा महाधमनी है। शिराओं की भित्ति परत पतली होती है, जबकि इनकी गुहा चौड़ी होती है, ठीक है। रक्त निम्न दाब के साथ बहता है, मतलब 0 mm प्रति हीमोग्लोबिन, ठीक है। शिरा उभरी हुई होती है, ठीक है। शिराओं के बीच बचाव में वाल्व पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे धमनियों में वाल्व नहीं पाए जाते हैं, जबकि शिराओं में बीच में वाल्व पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए हृदय का मुख्य कार्य रक्त को पंप करना है, ठीक है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 5 लीटर रक्त को पंप करता है। हृदय मानव शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग है, ठीक है। हृदय कार्डियक मसल्स या हृदय पेशी से बना होता है, ठीक है।
अब हृदय धड़कन, ठीक है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है, 70 से 80 बार, ठीक है। एक धड़कन में लगने वाला समय 0.8 सेकंड होता है। एक धड़कन को स्टेथोस्कोप यंत्र से मापा जाता है, धड़कन को, ठीक है। बच्चों का हृदय 1 मिनट में लगभग 100 बार धड़कता है, जबकि नवजात शिशु का हृदय लगभग 150 मिनट प्रति बार धड़कता है, ठीक है। हार्ट बीट का बढ़ना मतलब टैकीकार्डिया कहलाता है, जबकि हार्ट बीट का घटना ब्रेडिकार्डिया कहलाता है, ठीक है। अब रक्तदाब या ब्लड प्रेशर, रक्त के द्वारा सिरा और धमनियों पर लगाए गए दाब को रक्तदाब कहते हैं, ठीक है। रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर की खोज सर्वप्रथम स्टीफन हेल्स के द्वारा घोड़े में मापा गया था। हृदय दाब को मतलब रक्तदाब को स्पेग्नोमीटर यंत्र से मापा जाता है। एक सामान्य मनुष्य का बीपी 120/80 होता है, ठीक है। तो 120 है जो तो सिस्टोलिक प्रेशर मतलब संकुचन दाब, और 80 है जो डायस्टोलिक प्रेशर मतलब अनुशीतलन दाब कहलाता है, ठीक है। देखिए हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का सामान्य से अधिक होना, ब्लड प्रेशर का सामान्य से अधिक होना, एक सेकेंड रुकिए। हाइपरटेंशन, देखिए ब्लड प्रेशर का सामान्य से अधिक होना हाइपरटेंशन कहलाता है, ठीक है, मतलब बीपी का बढ़ना। हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर का सामान्य से कम होना हाइपोटेंशन कहलाता है, मतलब बीपी का कम होना, ठीक है। अब नसबंदी या पल्स रेट, ठीक है, नस स्पंदन, सॉरी, ठीक है, नाड़ी स्पंदन मतलब पल्स रेट। सिस्टोलिक प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर के अंतर को पल्स रेट कहा जाता है, ठीक है। पल्स रेट को रेडियल धमनी में पल्स रेट को रेडियल धमनी में मापा जाता है, जो हमारी कलाई में पाई जाती है, ठीक है। अब सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर बराबर नाड़ी स्पंदन होता है, ठीक है। तो 120 माइनस 80 बराबर 40। तो सिस्टोलिक प्रेशर अनुपात डायस्टोलिक प्रेशर बराबर प्रेशर नाड़ी स्पंदन, ठीक है। इनका अनुपात होता है 3:2:1 होता है, ठीक है। अब देखिए हृदय प्रत्यारोपण, ठीक है। विश्व में प्रथम हृदयारोपण 3 दिसंबर 1967 में दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में डॉक्टर क्रिश्चियन बेर्नार्ड के द्वारा 55 वर्षीय लुईस नामक व्यक्ति पर किया गया था। भारत में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 3 अगस्त 1994 में दिल्ली के एम्स अस्पताल में डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा 42 वर्षीय देवीराम पर किया गया था, ठीक है। अब मनुष्य में बंद व दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है, जबकि मछलियों में बंद हुआ एक लहरी परिसंचरण रक्त परिसंचरण पाया जाता है। ओर्थोपोडा संघ मतलब कीट व मोलस्का, सीप, घोंगा, ऑक्टोपस संघ के प्राणियों में खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है। रक्त परिसंचरण की खोज 1628 में विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। फादर ऑफ एंजियोलॉजी विलियम हार्वे को भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए हृदयघात किसे कहते हैं, मतलब हार्ट अटैक बोलते हैं ना उसको। तो देखिए ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का बढ़ना मतलब वसा का एक रूप है कोलेस्ट्रॉल, जो किस किस्म पाई जाती है, तेल मतलब घी और तेल में। इसका निर्माण लीवर से होता है। मानव शरीर में सामान्यतः 180 से 220 mg प्रति 100 ml होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल। जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो यह अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल एडिपोज नामक ऊतक में एडिपोज नहीं है, ये एडिपोज है, ठीक है। एडिपोज नामक ऊतक में जाकर जमा हो जाता है, जिससे मोटापा आता है, ठीक है। रूल 2, कोरोनरी धमनी में रक्त का थक्का बनने से हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है। जैसा देखिए जो जो ये जो रक्त की धमनियाँ होती है, ठीक है, इसमें जब कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो ये रक्त में
सॉरी हृदय में जो ऑक्सीजन का परिवहन सही ढंग से नहीं होता है, ठीक है, तो इसे हम हृदयघात बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद।